आशुतोष जी के पास आना चाहते हैं। आशुतोष जी, मैं जरा सा इस चर्चा को आगे लेकर जाना चाहूंगी इस संदर्भ में कि आज हमने देखा, वैसे तो 12 अगस्त तक सदन चलना था लेकिन साइनेडाय आज हो गया राज्यसभा में। ऐसे में अब सवाल ये कि सरकार की तरफ से तो सत्ता पक्ष ने निंदा प्रस्ताव ले आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुगबुगाहट थी कि साहब विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है सभापति के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है सर, अब ये कहा जा रहा है कि साहब अगले सत्र में विपक्ष की ये पूरी तैयारी रहने वाली है, तो ये मामला कहां तक बढ़ेगा? और राज्यसभा में क्या ये सरकार की घेराबंदी की विपक्ष की एक नई रणनीति हो सकती है सर, अविश्वास प्रस्ताव? रोमाना, विपक्ष का काम है सरकार को घेरेबंदी करना। सही। इसमें हैरानी की बात क्यों होनी चाहिए? क्या विपक्ष वहां पे माला फूल लेकर सरकार की आरती उतारेगा कि भगवान आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं? क्या वो चेयरमैन साहब के सामने ऐसा करेंगे? विपक्ष अगर सरकार की आलोचना कर रहा है, विपक्ष अगर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, विपक्ष अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अगर चेयरमैन से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अगर नाराज कहीं पे है और चेयरमैन से संरक्षण की मांग कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गैर संवैधानिक क्या है? इसमें गैर लोकतांत्रिक क्या है? जो लोग इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं तो उनकी लोकतांत्रिकता पर, उनकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो दोबारा दिखाएं कि जया बच्चन जी ने कैसे अपनी बात रखी, माफी के साथ बात रखी, और कैसे चेयरमैन साहब ने आवाज तीखी होती चली गई, जैसे कि कोई एक प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चे को डांट रहा हो। सर एक्चुअली वो जो पूरी क्लिप है ना, आप पहले भी कह रहे थे, वो हमने आज दिन में दिखाई है और वो काफी लंबी क्लिप है, तो अभी छोटा करके उसको दिखा नहीं पाऊंगी मैं, समय बहुत सीमित है डिबेट शो में। अब चंद ही मिनट बचे हैं। रोमाना, मैं इस बात को लेके हैरान हूं कि जो बात जया बच्चन जी ने कही, भाई जया बच्चन जी कह रही आप मेरा नाम आप जया अमिताभ बच्चन मत लीजिए, तो मत लीजिए ना, जया बच्चन जी कह दीजिए, क्या दिक्कत? दूसरी बात, अगर मान लो जया बच्चन जी ने कोई बात कह दी तो जगदीप धनखड़ जी मुस्कुरा के भी कह सकते हैं, अरे जया जी आप इतनी नाराज क्यों होती हैं? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की, मामला खत्म हो जाता वहीं पे। ही टुक ऑफ एज इफ कि लगता है कोई बहुत बड़ी बात। तो आप अब और देखिए, लगातार उनके चेहरे पर नाराजगी दिखाई पड़ रही। ये कहां से ये चीजें पैदा हो रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप संसद के अंदर सांसदों के साथ, जो हाउस ऑफ एल्डर्स है, वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उनकी लीडरशिप पर भी है। बिल्कुल, देखिए सर, कहीं ना कहीं जो संसद की मर्यादा है वो यहाँ पर साफ तौर पर इस रूप में तार-तार होती हुई नजर आ रही है कि ये जो पद हैं ये संवैधानिक पद, और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये पक्ष विपक्ष दोनों को बिल्कुल एक नजर से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्हीं पदों को लेकर जिस तरीके की सियासत, वो चाहे लोकसभा, वहां पर विपक्ष का निशाना साधना ओम बिरला पर, और राज्यसभा जहां पर आज विपक्ष की तरफ से यहां तक कहा जा रहा था कि साहब ये स्क्रिप्ट आती है आपके लिए तैयार होकर, जिसको लेकर सभापति ने कहा भी कि मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपनी बात रखता हूं। राकेश शुक्ला जी, ये मामला अभी और बढ़ेगा सर, अगला सत्र इसी को लेकर धुआंधार रहने वाला है, आपको लगता है ये मुद्दा और गरमाएगा? जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात है तो मुझे याद है कि सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के स्पीकर थे, और उस दौर में सबसे ज़्यादा यदि विवाद हुआ तो सोमनाथ चटर्जी के कथन को लेके हुआ। कहा जाता था कि सोमनाथ चटर्जी का जो व्यवहार है सदस्यों के प्रति अच्छा नहीं है। उसी के पहले मीरा कुमार भी वहाँ पे थी, पीए संगमा जी भी थे, उनको लेके कभी कोई आलोचना नहीं हुई। इसी तरह से वेंकैया नायडू जी को लेके भी कभी कोई आलोचना नहीं हुई। तो कुछ लोगों का अपना तरीका होता है बात रखने का, उसको लेके मुझे लगता है ये बिल्कुल ये कहना चाहिए कि आसंदी की भूमिका होती है सभी सदस्यों को सुनना, उनके व्यवहार को देखना और सदन को चलाना। उस पे उत्तेजना का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जहां तक ये विषय है तो मुझे लगता है इस पे टीका टिप्पणी सदन में आसंदी पे बैठे हुए व्यक्ति की तरफ भी, सदस्यों की तरफ से भी नहीं की जानी चाहिए। देखो सर, फिलहाल तो यहाँ पर सब उत्तेजित नजर आ रहे हैं, और ये जो लहजे पर जंग है इसमें सभी एक दूसरे से तंग नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।